हाथी और शेर की दोस्ती, शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ और शैतानी शक्तियों वाला शेर। एक जंगल में एक गोल्डन रंग का शेर रहता था। उसका एक मित्र भी था जो कि एक गोल्डन रंग का हाथी था। उन दोनों के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी जिनसे वह कुछ भी कर सकते थे। वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वह कभी भी किसी के साथ भी नहीं झगड़ते थे, बल्कि बड़े ही हंसी खुशी से जंगल में रहते थे। जंगल के जानवर भी उनकी दोस्ती की हमेशा ही तारीफ करते रहते थे। उन्हीं के जंगल में एक शैतान शेर भी रहता था जिसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां थी। वह शैतान शेर उन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जलता था। उसका भी एक दोस्त था जो कि एक शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ था। वह दोनों ही उन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जलते थे। वह किसी न किसी तरह उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाए थे लेकिन अब तक वह ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि वह दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। एक दिन वह दोनों अपनी गुफा पर इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि तभी तेंदुआ बोलता है, अरे भाई, हमें इन दोनों को धोखे से मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनसे आमने सामने लड़ेंगे तो हम ही हारेंगे, क्योंकि वह दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ तेंदुए भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें इन दोनों को पीछे से वार करके मारना होगा, वरना ये दोनों हम दोनों पर ही भारी पड़ जाएंगे। दूर खड़ा एक चीता उनकी ये सब बातें सुन लेता है। चीता उन दोनों दोस्तों का मित्र था। वह तुरंत भागकर उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को सब कुछ बताता है। अच्छा, ये बात है। शुक्रिया चीता, हमें बताने के लिए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि आखिर कौन कौन हमारी दोस्ती से जलता है और कौन कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। अब हम सावधान रहेंगे और जब भी वह ऐसी कोशिश करेंगे हम उन्हें ही मार कर ढेर कर देंगे। सुनो शेर भाई, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपने जैसा दिखने वाला पुतला यहाँ खड़ा कर दें और जब वह हमें मारने की कोशिश करेंगे तो हम उन दोनों को पकड़ लेंगे और उन्हें वहीं पर मार देंगे। हाँ भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। तभी वह अपनी शक्तियों से अपने जैसे दिखने वाले दो पुतले बना देते हैं और उन दोनों पुतलों को अपनी गुफा पर ही खड़ा कर देते हैं। कुछ देर के बाद वह शेर और तेंदुआ दोनों ही बड़े ही खुशी खुशी उनकी गुफा की ओर आ रहे होते हैं। वह इस बात से अनजान थे कि उनकी गुफा पर उनके पुतले खड़े हैं, वह दोनों नहीं। कुछ ही देर में वह दोनों उनकी गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वह दोनों देखते हैं कि वो दोनों दोस्त अपनी गुफा पर खड़े हैं। तभी तेंदुआ शेर से बोलता है, अरे शेर भाई, क्यों ना हम इनकी गुफा में आग लगा दे। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हें निकलने ही नहीं देंगे और वह दोनों कुछ ही देर में वहीं मर जाएंगे। हाँ भाई, ये सही कह रहे हो मेरे दोस्त, तुम इतने अच्छे आइडियाज कहाँ से लाते हो। और वह तेंदुआ अपनी आग लगाने वाली शक्तियों से गुफा की ओर वार करता है। तभी गुफा में आग लग जाती है और जब उन्हें वह दोनों दोस्त बाहर आते नहीं दिखते तो वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब शेर बोलता है, हा 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 हा, वह दोनों दोस्त आग में जलकर मर गए। हा 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 हा। और वह दोनों खुशी खुशी अपनी गुफा की ओर चल देते हैं। कुछ देर में वह दोनों दोस्त भी अपनी गुफा के पीछे से निकल कर आते हैं। अरे हाथी भाई, ये तो गुफा तक आए ही नहीं, ये तो पीछे के पीछे ही गुफा में आग लगाकर चले गए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब तो हमें ही उनकी गुफा पर जाना होगा और उन्हें मार कर इस जंगल में से बुराई को खत्म करना होगा।
इतना कहकर वह दोनों दोस्त उन शैतान दोस्तों की गुफा की ओर चल देते हैं। जब वह दोनों दोस्त उनकी गुफा पर आते हैं, उन दोनों को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तब हाथी बोलता है, तुमने क्या सोचा कि तुम हमारे खिलाफ साजिश रचोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? ये तो तुम्हारी भूल है। हमारे दोस्त चीता ने तुम्हारी ये बातें सुन ली थी और उसने आकर हमें सब कुछ बता दिया था। ये तो हमने प्लान बनाया था कि हम अपनी जगह, अपनी गुफा पर हमारे जैसे दिखने वाले पुतले खड़े कर देंगे, जिसे तुमने आग से जलाकर मारा था। वह तो हम दोनों के जैसे दिखने वाले पुतले थे। अब तुम सब कुछ जान गए हो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। फिर वह अपनी शक्तियों से उन दोनों शैतान दोस्तों पर वार करता है। कुछ ही देर की फाइट के बाद वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। और फिर वह दोनों दोस्त अपनी गुफा में बड़े ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि मुसीबत के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक दोस्त ही है जो हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होकर उसका डटकर सामना करता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। दो शेर भाइयों की आत्मा और शेरनी की ममता। एक जंगल में शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। एक का नाम था शेर खान, जो कि बिल्कुल सफेद रंग का था, और दूसरे का नाम था शेरशाह। शेरशाह का रंग गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा था। शेरशाह बिल्कुल सोने की तरह चमकता था। शेरनी के बेटे अभी बहुत ही छोटे थे और शेरनी के पति का ना जाने किसने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब शेरनी ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। शेरनी के बच्चों को देखकर कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा जलते थे। जंगल के दूसरी ओर एक सिम्बा नाम का शेर रहता था, जो कि उस शेरनी के बच्चों से बहुत जलता था। सिम्बा शेर का भी एक बेटा था, जो कि इतना खूबसूरत नहीं था, और सिम्बा शेर ने जानवरों से ये भी सुना था कि अब की बार जंगल का राजा शेरनी के बेटे को बनाया जाएगा। इसीलिए सिम्बा शेर उन दोनों बच्चों से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था और वह मौका पाकर शेरनी के बेटों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। एक दिन शेरनी जब जंगल से खाना लेने जा रही थी तो उसे जाते हुए सिम्बा शेर देख लेता है और वह तुरंत ही भागकर शेरनी की गुफा में जाता है, जहां शेरनी के दोनों बेटे बिल्कुल अकेले खड़े थे। सिम्बा शेर उन दोनों बच्चों को अकेला देखकर उन पर हमला कर देता है और उन दोनों बच्चों को मारकर वहां से भाग जाता है। शेरनी जब अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आती है तो वह अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखकर जैसे पागल सी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? किस जालिम ने ये सब किया? हाय, मेरे बच्चों को मार डाला। अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो बस यही एक वाहिद सहारा थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जंगल के कुछ जानवर भी शेरनी को ऐसे रोते देख वहां पर आ जाते हैं और वो सब भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसने उन दोनों बच्चों को मार दिया। तभी एक बकरी बोलती है, कुछ दिन पहले बाप को ऐसे ही मार दिया था, आज बेटों को भी मार दिया। अब ये बेचारी अकेली कैसे रहेगी? अपने दोनों बेटों के मरने के बाद शेरनी जैसे पागल सी हो जाती है और अपने आप से कुछ कुछ बोलने लगती है। मेरे बेटे आएंगे, वो जरूर आएंगे। वो मुझे अपने बाबा के जैसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे बेटे जरूर आएंगे। और सिम्बा शेर भी उसे आए दिन बहुत परेशान करता था और जंगल के जानवर भी उसे बहुत परेशान करने लगे थे और शेरनी को पागल पागल कह के पुकारने लगते हैं। लेकिन शेरनी बेचारी करती भी तो क्या, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। अब तो वो बिल्कुल ही अकेली थी। उसके लिए स्टैंड लेने वाला अब कोई भी इस दुनिया में नहीं था। अब शेरनी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और साथ ही अपने बेटों के आने की
दुआएं भी कर रही थी। एक दिन शेरनी की गुफा के बाहर एक धमाकेदार रोशनी होती है और उस रोशनी में से शेरनी के दोनों बेटों की आत्मा बाहर आती है। शेरनी अपने बेटों को अपनी ओर आता देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, मुझे पता था कि मेरे बेटे जरूर आएंगे, वो अपने कातिलों से बदला जरूर लेंगे। माँ आप परेशान मत हो, अब हम आ गए हैं। अब हम उस सिम्बा शेर को मौत के घाट उतार कर ही दम लेंगे। उस सिम्बा शेर ने हमारे और हमारे बाबा के साथ बहुत बुरा किया है, अब उसे इन पापों को खत्म करना ही होगा। चलो माँ, आप भी हमारे साथ आज उसे मजा चखाते हैं और साथ ही उसके बेटे को भी, जो कि इस जंगल का राजा बनने के सपने देख रहा है। और वह तीनों माँ बेटे सिम्बा शेर की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सिम्बा शेर की गुफा पर पहुंच जाते हैं। अबे ओ सिम्बा शेर, निकल अपने बिल से बाहर। आज हम तुझे बताते हैं कि कैसे किसी को मारा जाता है। निकल के आ बाहर। सिम्बा शेर अपने बेटे के साथ अपनी गुफा से बाहर आता है। उन दोनों भाइयों को देखकर सिम्बा शेर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। मार दिया था? लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे बेटे जरूर आएंगे और वो आकर तुमसे हर पाप का बदला लेंगे। बेटो, मारो इस जालिम को। अपनी माँ के कहने पर वो दोनों भाई सिम्बा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और उन दोनों बाप बेटों को वहीं पर जलाकर राख कर देते हैं। फिर वो तीनों अपनी गुफा में वापस आते हैं। तब शेरनी अपने बेटों से बोलती है, बेटा, अब तो तुम मेरे पास ही रहोगे ना, मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे? तब शेरनी का एक बेटा बोलता है, नहीं माँ, हम अभी तुम्हारे पास नहीं रह सकते, लेकिन रोज आपसे मिलने जरूर आया करेंगे। आप रात में हमारा इंतजार किया करना। इतना बोलकर वो दोनों भाई वहां से गायब हो जाते हैं और हर रात वो दोनों भाई अपनी माँ से मिलने आते हैं और अपनी माँ की जरूरत का सभी सामान देकर फिर से वहां से गायब हो जाते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।